how are you all? I hope you all are doing well. I am back again with some new topics students. और आज हम मैथ्स में पढ़ने जा रहे हैं लाइन्स, एंगल्स एंड वर्टेक्स के बारे में। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आइए चलिए मैं आपको और इजी वे में इसको एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स स्टार्ट द सेशन। चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम जानते हैं व्हाट इज लाइन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इफ़ यू आर हैविंग अ पेंसिल, ओके, आपके हैंड में एक पेंसिल है और आपने पेपर पे अगर उस पेंसिल को स्क्रैच किया, यानी उसको आगे की तरफ बढ़ाया, सो जो वो एक क्या बनेगा, एक लाइन बन जाएगी। सिंपली दैट इज लाइन ओनली। लेकिन लाइन में भी कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आइए जानते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर दिया है व्हाट इज लाइन। अब लाइन क्या होती है? व्हेन वी मूव आवर पेंसिल स्ट्रेट ऑन द पेपर, जैसे कि मैंने अभी बताया, जब हम अपनी पेंसिल को पेपर पर स्ट्रेटली मूव करेंगे, इट मेक्स अ स्ट्रेट लाइन। फिर वो स्ट्रेट लाइन बनाती है ना। चलिए, अ लाइन हैज़ नो एंड। लाइन का कोई भी एंड नहीं होता। ऐसा तो नहीं हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ ख़त्म। वो तो हम जहाँ तक उसको आगे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो आगे एक्सटेंड होती जाएगी, कोई उसका एंड पॉइंट नहीं होता। किसका? लाइन का। एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ, और वो किसी भी लेंथ तक एक्सटेंड करी जा सकती है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर लाइन्स के कुछ टाइप हैं। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर? और ये कौन सी होगी? वर्टिकल, फ्रॉम अप टू डाउन। अब ये अप साइड भी इंक्रीज हो सकती है, डाउनवर्ड्स भी, है ना। कोई एंड पॉइंट तो नहीं है। यस, एंड दिस इज स्लैंटिंग लाइन। ओके, दिस इज स्लैंटिंग लाइन एंड दिस इज कर्व्ड लाइन। ये कर्व्ड लाइन है। क्लियर? हमने देखा कि कितने सारे टाइप्स के लाइन्स हैं, है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लाइन। अब अगला देखेंगे। अब है लाइन सेगमेंट क्या होता है। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? अच्छा, यहाँ देखिए, दिस इज अ क्रेयॉन, है ना। ये क्रेयॉन है। अब इस क्रेयॉन की लेंथ कितनी है? यहाँ से लेकर ओनली, या फिर अगर इंक्रीज करें तो यहाँ तक, ए एंड बी। इस क्रेयॉन की लेंथ सिर्फ इतनी ही है। अगर हम इसको ज़्यादा बड़ा करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा? नो, इट विल ब्रोक डाउन, वो टूट जाएगा। सो लाइन सेगमेंट होता है द पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या बोला इन्होंने? द पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का पार्ट जो दो पॉइंट्स के बीच में होता है, यानी ए एंड बी आर टू पॉइंट्स, इसके बीच की जो ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? जो दो पॉइंट्स के बीच तक ही सीमित रहता है उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्लियर? अब आती है बात रे। रे क्या होता है? आप लोगों ने कभी सुना है सनरेज, है ना। सनरेज जो है वो सूरज से हमारी धरती तक आती हैं। अब वो आ तो सिर्फ एक ही जगह से रही है, ऐसा तो नहीं है हमारे यहाँ 10 और 15 सूरज हैं, या 10 और 12 सन या सूरज हैं, है ना। सिर्फ एक सन से ही रेज आ रही हैं, बट दैट इज प्रोड्यूसिंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो अपनी रेज को पूरी दुनिया में प्रोड्यूस कर रहा है ना। सो दिस इज नोन एज रे। और रे का एक और एग्जाम्पल है, आप सबके पास टॉर्च है या आप लोगों ने टॉर्च देखी है? हम जब उस टॉर्च को ऑन करते हैं, सो द रेज कम फ्रॉम दैट, आती है ना रेज उसमें से। वो आ तो एक ही जगह से रही है बट एक्सटेंड हो रही है फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स। ओके, तो चलिए देखते हैं रे को क्या बोलते हैं। अ रे हैज वन एंड पॉइंट, इट कैन बी एक्सटेंडेड वन साइड ओनली। रे का एक एंड पॉइंट होता है, यानी फॉर एग्जाम्पल ये टॉर्च है। ओके स्टूडेंट्स, अब
ये टॉर्च का तो एक ही एंड पॉइंट है ना, इससे पीछे तो कुछ नहीं है। जो रेस निकल रही हैं वो इस साइड से निकल रही हैं एंड एक्सटेंडेड ओनली वन साइड। इसके पीछे तो नहीं जाएगी इसकी रेस, नहीं, सिर्फ वन साइड ही एक्सटेंड होगी। तो इसको हम बोलते हैं रे। क्लियर हुआ? अब आता है व्हाट आर एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? आप सभी ने ट्रायंगल तो देखा है ना? कुछ सिमिलर होता है एंगल्स टू ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल और एंगल्स बहुत सिमिलर होते हैं। आइए जानेंगे एंगल्स क्या होते हैं। व्हाट आर एंगल्स? द स्पेस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस। दो इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस के बीच का जो क्या होता है? स्पेस। ओके, एट द पॉइंट विच दे मीट, जिस पॉइंट पर वो मिलते हैं उनको हम बोलते हैं एंगल्स। जैसे ये दो इंटरसेक्टिंग हैं, यानी एक इधर और एक इधर, बट ये जॉइन कहाँ हो रहे हैं? एट दिस पॉइंट। सो इसको हम बोलेंगे एंगल। क्या बोलेंगे? एंगल। दिस इज ओनली एंगल। अब द पॉइंट वेयर दे मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स। अब जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं, यानी ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्लियर? जहाँ पर ये दो एंगल्स मीट कर रहे हैं, दैट इज पॉइंट नोन एज वर्टेक्स। एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। एंगल्स जो हैं वो किस में मेजर किए जाते हैं? डिग्रीज में, लाइक 12 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ओके, अब टाइप्स ऑफ एंगल्स। डू यू नो? एंगल्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कौन कौन से हैं वो आइए देखते हैं। सबसे पहले है एक्यूट एंगल, देन सेकेंड इज राइट एंगल, थर्ड वन इज ऑब्ट्यूस एंगल, देन स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। दीज आर 5 टाइप्स ऑफ एंगल। और ये यहाँ पर डिग्रीज क्या लिखी हैं, आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले है एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वेयर द एंगल मेजर्स मोर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। जहाँ पर एंगल जो है वो मोर देन 0, यानी 0 से ज़्यादा बट 90 डिग्री से कम के मेजर होते हैं, उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। क्लियर? नेक्स्ट एंगल कौन सा था? ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल होता है वेयर द एंगल मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180। अब यहाँ पर 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम का जो एंगल मेजर होगा उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे कि यहाँ है 150 है, 180 से कम है, एंड 90 से ज़्यादा, 180 से कम। यहाँ पर 120, ये भी ऐसे ही है, 90 से ज़्यादा है ना, और 180 से कम है। क्लियर? दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट एंगल कौन सा है हमारा? राइट एंगल। अच्छा, जब क्लॉक में 3 o'clock बजते हैं, यानी 3 o'clock का टाइम होता है, दैट इज राइट एंगल, लाइक दिस, है ना। दोनों लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं स्टूडेंट्स। सो अ राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर? नेक्स्ट, स्ट्रेट एंगल। अब ये स्ट्रेट एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? द स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, लाइक दिस, बिल्कुल स्ट्रेट। आप लोगों ने देखा है जब हमारी क्लॉक में 6 o'clock का टाइम होता है, 6 बजते हैं जब एग्जैक्ट, 6 and 12 अप टू डाउन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, दैट इज 180 डिग्री एंगल, और इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, बिकॉज दिस लाइन इज स्ट्रेट। क्लियर? लास्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? वेयर द एंगल मेजर्स मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360। जहाँ पर एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज़्यादा मेजर करता है बट
360 से कम, क्लियर? 180 से ज़्यादा एंड 360 से कम, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है 270 डिग्री, ओके, दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्स एंगल. क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी को एंगल्स, लाइन्स एंड वर्टेक्स अच्छे से क्लियर हुए. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, because we are ending up our session here now. Bye bye and have fun.